इस देश के आज के जमाने के सबसे बड़े शायर मुनव्वर राना जी इस मंच पे मौजूद, सभी इस देश के शायर, हमारी शायरान और मौजूद मेरी ख्याल से कुछ 60-70 हजार हजरतें रहेंगे और मेरी मौजूद बहनें। मैंने आज तक पिछले 8 सालों से मैं यहाँ पे मुशायरा करते आ रहा हूँ। हम सब लोग, मैं नहीं करता हूँ, ये सब लोग मिलके जो करते हैं, इतना बड़ा मजमा मैंने आज तक, मैंने कितने बजे, 10:30 बजे तक, इतना बड़ा मजमा मैंने आज तक नहीं देखा। आज कमाल का माहौल है और आपके और शायरों के बीच में मैं नहीं खड़ा रहना चाहता हूं, इसलिए मैंने बोला मैं तुरंत बात ही कर लेता हूं। मैं कुछ चंद बातें आपको बताने यहां आया हूं। पिछले कुछ दिनों में एक अलग सा माहौल इस शहर में खड़ा था। डर लगने लगा था लोगों को कि क्या होने वाला इस शहर में, गरीब बचेगा या नहीं बचेगा। मेरे बाजू में शमीम खान खड़े हैं। उन दिनों की बात है जब शमीम खान एनसीपी में नहीं थे। उन दिनों की बात है जब लकी कंपाउंड की बिल्डिंग गिरी थी और लगभग ये तय हो गया था कि अब सभी बिल्डिंगें गिराई जाएंगी। टाइगर से तोड़ने का काम शुरू हो गया। एक तरफ हमारे आंख से आंसू निकल रहे थे और दूसरी तरफ ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम इसको कैसे रोकें। लेकिन मैं आज उस औरत का नाम लेने जा रहा हूं, वो तारीफ काबिल है। वो है मेरी अपनी बीबी रूता, जो जाके बुलडोजर के सामने सो गई और पूरे उस हलके को बचा दिया। मुझे आज भी याद है, शमीम भाई हमारे पार्टी में नहीं थे। शमीम भाई तब समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा है, तब हमने ये नहीं माना कि ये समाजवादी पार्टी में है। टूटने वाला मकान इंसान का है, रहने वाला इंसानी है, उसको बचाने का काम इंसानियत का है। हम जाके वहां खड़े हुए। हमने सियासत कभी जिंदगी में नहीं की। हम सियासत करते हैं, लेकिन सियासत उसी वक्त करते हैं जहां वक्त की जरूरत रहती है। और मुझे मेरी अंदाज से वक्त आएगा 2019 में, उसके पहले जितेंद्र आव्हाड कहीं पे भी सियासत नहीं करेगा। इस शहर से एक अलग सा लगाव है, इस शहर से एक अलग सा प्यार है, एक मोहब्बत है। क्या दिया इस शहर ने मुझे? अगर मुझे कोई पूछे, अगर अल्लाह के दरबार में अल्लाह मुझे पूछे, तो जो प्यार मोहब्बत, मेरी बहनों के आंखों से मिलने वाली मोहब्बतें, प्यार, उनकी दुआएं, दुनिया की कोई संपत्ति इससे भारी नहीं है। मैं हमेशा हमारे हर मजमे में कहता हूं, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है मुझे, जब भी डूब जाता हूं दरिया उछाल देता है मुझे। बहुत मुसीबतें आती रहती है, बहुत तकलीफें आती रहती है, लेकिन हर तकलीफों को न जाने कैसे पार कर जाता हूं मैं, मुझे ही नहीं समझता। पूरे महाराष्ट्र में कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो मोदी, देवेंद्र फडणवीस से टक्कर लेते हैं, और मैं बहुत अदब, मैं अपने आप को गुरूर से नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत अदब से कहता हूं, एक शख्स जो हमेशा इन फिरका परस्त ताकतों के सामने खड़ा रहा है, वो है आपका बेटा, आपका भाई, आपका नुमाइंदा जितेंद्र आव्हाड। ये मानते हैं कि नहीं मानते आप? मुझे एक आवाज में चाहिए आपसे, क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। ये लड़ाई कोई आसान सी लड़ाई नहीं है। मुझे आज भी याद है जब डिमोनेटाइजेशन का फैसला हुआ, तब पहला स्टेटमेंट केजरीवाल का निकला, दूसरा स्टेटमेंट ममता बनर्जी का निकला। मैं उतना कद बड़ा नहीं रखता हूं,
लेकिन 11:30 बजे अगर किसी ने आवाज दिया होगा कि जो हुआ वो गलत हुआ, वो था जितेंद्र आव्हाड। मैंने तभी कहा था कि यहां का धन्ना सेठ बैंकों के लाइनों में नहीं खड़ा रहेगा। जिनके पास अपने पसीने की कमाई है, आखिर में तुमको उनको ही बैंक के लाइन में खड़ा करना पड़ेगा। मैं आज इन 60,000 लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या जेब में पैसे हैं? आपके धंधे व्यापार चौपट हो गए हैं? अरे जरा आवाज से तो बात करिए। हां, क्या मिला आपको? मैं मोदी जी को सवाल पूछना चाहता हूं। मोदी जी बताइए, हमारा खीसा काट के आपको क्या मिला? हमारी मां बहने, मेरी मां अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरी मां को बैंक नहीं समझ में आता था। मैं असलियत कह रहा हूं, मैं अल्लाह को हाजिर नजीर कह के आज मैं आपको मेरी असलियत बयान करने यहां आया हूं, क्योंकि बहुत झेला है मैंने 7 सालों में। जब कोई ये कहता है मुझे, जब मैं मस्जिद में जाता हूं फोन करके कोई उस उलमा इकराम को पूछता है, वो बड़े मौलाना को कोई पूछता है कि तुमने काफिर को मस्जिद में क्यों आने दिया, दर्द होता है मुझे। मैंने इस शहर को कभी अपना दूजा नहीं माना। मैंने इस शहर से उतना ही प्यार किया है जितना मेरे मां से मैंने किया है, और मेरे ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता, मेरे ईमानदारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आप मौलाना से ये पूछते हो कि उसको मस्जिद में क्यों आने दिया? क्या इस्लाम यही सिखाता है आपको? तभी मैंने कहा था कि ये डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फटका अगर किसी को बैठेगा, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होगी तो वो मुसलमानों को होगी। इसकी वजह भी कि आप बैंकों में पैसा नहीं रखते हैं आप। इस्लाम में वो मंजूर नहीं है, क्योंकि आप उससे मिलने वाला जो ब्याज है उसको क्या बोलते हैं आप? सूद नहीं लेते। बराबर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुस्लिम हलकों में बैंकों में पैसे नहीं थे, यह सरासर झूठ है। अगर मुस्लिम हलकों में पैसे नहीं थे तो आप मेरे हिंदू भाइयों से भी पूछिए, आज वो भी उतने ही रो रहे हैं जितने हमारे मुस्लिम भाई रो रहे हैं, जितने क्रिश्चियन भाई रो रहे हैं, जितने सिख भाई रो रहे हैं। जो भी इंसान इस देश में जी रहा है आज डर के मारे बोल नहीं रहा है, लेकिन हर एक के पेट की वही हालत है जो मेरे सामने बैठे मजमे की हालत है। वो केरला में है, जो कश्मीर में है, जो बंगाल में है, वही महाराष्ट्र में है। कोई इससे छूटा नहीं है। आज देशभक्ति के नाम पे माल बेचा जा रहा है। अरे तुम हमको देशभक्ति सिखाओगे? अरे हम तो उसकी औलाद है जिन्होंने अपने आजादी के लिए अपने सीने पे 4 गोली झीली थी। उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी है। और तुम उस विचारधारा के ऊपर चलते हो जिसका नाम नथुराम गोडसे है, जिसने हमारे गांधी को मारा था। हम नथुरामवादी नहीं है। आपके मुंह में राम है, लेकिन ओंठों पे और पेटों में नथुराम है, हमारा नहीं है। क्या मिला आपको डिमोनेटाइजेशन करके? कोई धन्ना सेठ नहीं था बैंकों में, कोई अडानी अंबानी नहीं था बैंकों में, कोई रोहिया का बेटा नहीं था बैंकों में। हमारा गरीब हिंदू भाई, हमारा गरीब मुसलमान भाई, हमारा क्रिश्चियन भाई, सब बैंकों के लाइने में खड़े थे। मैं मां बहनों की बात कर रहा था। मैं बता रहा था कि मेरी मां अनपढ़ थी, बाजार में जाती थी, हिसाब करके पैसा कुचा बचाती थी। और मेरी मां बहनों से पूछता हूं, अल्लाह की कसम खा के बैठ बोलिए, क्या आप चावल के डब्बे में, अनाज के डिब्बे में पैसे नहीं छुपाती है? हंसिए मत। यही पैसे है जो तुम्हारा बेटा जब बीमार गिरता है तो यही फाइनेंस मैनेजर डिब्बों से पैसे निकाल के बेटे को संवारता है। मेरी बहनों को बैंक मालूम है क्या है? मेरी मां को नहीं मालूम था। शायद पढ़ी लिखी रहेंगी ये मेरी बहनें, तो उनको पता होगा। लेकिन ये जो संस्कृति है भारत की, इसमें हमारी बहनों को बैंक में जाना कहां दिया जाता है?
हमारा ही पैसा है। मर्द कहता है मैं ही देखूंगा। वो तो बेचारी आप 200 रुपये तरकारी को दो तो 150 में लाती है, 50 दबा के रख देती है। लेकिन मोदी जी ने तो ये काम कर दिया कि हमारी बहनें भी ब्लैक मनी के मार्केट में आ गई। शक से हमारी बहनों को भी देखा जा रहा है कि ब्लैक मनी कहीं उन्होंने नहीं छुपाया। अरे मोदी जी, गरीब आदमी के पास ब्लैक मनी तो छोड़ो, मनी ही नहीं रहता है। अरे वो खून पसीना एक करता है शाम से ले सुबह से लेकर शाम तक कि भाई रात का खाना मिल जाए। अरे आपने तो उनको ही बैंकों में खड़ा कर दिया। और अब जब बात आती है तो आप बड़ी भावनाओं से खेल के बोल देते हो 50 दिन रुकिए, 50 दिन रुकिए मित्रों, 50 दिन रुकिए। अरे मित्रों रुकेंगे, लेकिन कितने दिन? आप 70 साल का हिसाब मांग रहे मोदी जी। क्या मैं पूछूं आपसे कि जब इस देश को आजादी मिली थी तब इस देश में पिन नहीं बन रहा था, पियानो नहीं बन रहा था, आज देश में एरोप्लेन बन रहा है। क्या यह गलत है? अरे आपने 2 साल में क्या कर दिखाया? सिर्फ जुमले देके आपने इस देश को पागल बना दिया है। आप में और हिटलर में कोई अंतर नहीं है। हिटलर ने भी ऐसे ही जुमले दिए थे कि मैं इस देश में पंछी ऐसे उड़ेंगे, सोना ऐसा दिखेगा, ये देश ऐसा दिखेगा, वो देश ऐसा दिखेगा। पूरी जनता पागल हो गई और आखिर में जर्मनी का क्या हुआ? अल्लाह करे भारत का ऐसा ना हो। और इसलिए ये आने वाले दिनों में मुझे नहीं मालूम मुसीबतें कहां से इस देश के ऊपर आएगी। लेकिन मराठी तसं म्हणतात की या देशाची ओळख काय होती? या देशाची ओळख होती हिमालयाच्या रांगा। या देशात महाराष्ट्राची ओळख होती सह्याद्रीच्या रांगा। सह्याद्री यानी जो यहां से अपने माउंटेन्स जाते हैं, ये जो पर्वत जाते हैं, इसको सह्याद्री के क्या बोलते हैं उसको आप? पहाड़। ये सह्याद्री को पहाड़ी बोलते हैं और ये पहाड़ी को मराठी में रांगा बोलते हैं कि लाइन ऑफ माउंटेन। तो एक तो हिमालय की पहाड़ी थी, एक यहां सह्याद्री की पहाड़ी है। हमारी पहचान थी। लेकिन मोदी जी तुम्ही ओळख वेगळीच करून दिली। आता या देशाला बँकांच्या रांगांमुळे ओळखलं जात है, बँकांच्या रांगांमुळे। अब सह्याद्री और हिमालय भूल गए लोग। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई भी पेपर खोलो, मैं देश नहीं बोल रहा हूं। आज अमेरिका का वॉल स्ट्रीट जर्नल देखिए, आज अमेरिका से निकलने वाला वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, आज लंदन से निकलने वाला पेपर देखिए, गार्डन देखिए, इकोनॉमिस्ट देखिए, आप फोर्ब्स इंटरनेशनल देखिए। हर कोई इकोनॉमी पे बात करने वाला पेपर जो निकलता है वो कह रहा है कि ऐसा काम हुआ है कि ये देश फिर से ऊपर आएगा कि नहीं, ये चिंता पूरे विश्व को लगी है। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? आपने पहले दिन कहा कि पाकिस्तान से आने वाला पैसा मैं रोकना चाहता हूं, आतंकवादियों के हाथ में जो पैसा है वो मैं रोकना चाहता हूं। ये देश की जनता बड़ी खुश हो गई। 14 तारीख को आपने बयान बदल दिया। आपने कहा यह ब्लैक मनी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है। जब बाबा आपको बताया गया कि भाई बैंकों में दे दनादन पैसे आ रहे हैं, तो फिर से आपने जुमला बदल दिया। अब बोले कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? 50 दिनों में आपने 61 बार आरबीआई का डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन बदल दिया। ऐसा इस देश ने कभी नहीं देखा। यह देश इतना कमजोर देश नहीं है। यह देश बड़ी गंभीरता के साथ, ताकत के साथ पंतप्रधानों ने चलाया है। यह देश का बड़ा इतिहास रहा है। लेकिन आपने तो 50 दिन में 61 बार अपना निर्णय बदल दिया। अब करना क्या चाहते हैं? अब 50 दिन हो जाएंगे। आपने कहा था कि मुझे जूते मारो 50 दिन के बाद। अब तो जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या करें? भाइयों, ये अच्छी बात नहीं है। हम तालियां बजा रहे हैं, हम खुशी से हंस रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम फी कैसे भरेंगे? हम अपना घर संसार कैसा चलाएंगे? हमारे व्यापारों का क्या होगा? हमारी आमदनी का क्या होगा? हमारे बुजुर्ग बाप और माँ जो अस्पताल में जाने से रुके हैं उनका क्या होगा?
हमारे बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, हमारा घन संसार कैसा चलेगा? क्या ये सवाल ये निशान आपके दिल में है या नहीं है? जरा जोर से तो कहिए भाइयों, का इतने जोर से कहिए कि कहीं ना कहीं उस आदमी को भी उसकी गूंज आ जाए और समझ में आए कि लोग कैसे रो रहे हैं। आज कोई खुल के बोलने को तैयार नहीं। पत्रकार बोलता है दबा दिया जाता है, कोई पॉलिटिशियन बोल देता है केस डाली जाती है। हम हर एक को डरा दिया है। आपने कहीं से कई बुजुर्ग लोग यहां पे बैठे हैं, आपने वो दौर देखा होगा, मैं तो बच्चा था, जो दौर को लोग इमरजेंसी का दौर कहते हैं, आपने देखा होगा। तभी यही हालत थी। लेकिन यह देश का इतिहास दोहराना चाहता हूं। यह देश ने इमरजेंसी देखी, यह देश ने उस दबाव को देखा जिस दबाव के नीचे पूरा देश दबा हुआ था। एक साल लोग इंदिरा इज इंडिया बोलने लगे थे कि इंदिरा का नाम दूसरा भारत है और भारत का नाम इंदिरा है। बराबर है? बराबर है कि नहीं? लेकिन एक साल गया, 1.5 साल गया और उत्तर भारत से एक आवाज निकली, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। बराबर है? और 77 साल में बलिया से चंद्रशेखर थे, जयप्रकाश नारायण जी बिहार से थे। मुझे इतिहास में चुनौती मत दो। और उसके बाद इस देश ने जो दिखा वो दुनिया का सच और इतिहास है कि दबा हुआ आदमी अपने स्वर से नहीं बोलता, अपने शब्दों से नहीं बोलता, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से मिले हुए अधिकारों से बोलता है। जब 77 साल में सब गुप्तचरों ने, आईबी रॉ सबने बता दिया, तब इंदिरा गांधी ने चुनाव लगाया और सबने बताया कि आप तो जीत रही है, आप उत्तर प्रदेश से जीत रही है, महाराष्ट्र से जीत रही है, आप मध्य प्रदेश से जीत रही है, बिहार से जीत रही है, 350 ऊपर सीट आ जाएगी। और राजनारायण जैसे सीधे सरल आदमी, स्वभाव के आदमी ने रायबरेली में ही इंदिरा गांधी को पराजित कर दिया। यह है इस देश की ताकत। इस देश को ग्रांटेड मत पकड़िए। इस देश के आदमी को यह मत समझिए कि उसको कुछ समझता नहीं, इसको बहुत ज्यादा समझता है, लेकिन यह कम बोलता है। और यह हाल इस देश का होने वाला है। आपने अपना असली चेहरा बता दिया है, लेकिन यह आपका चेहरा बेनकाब करके यह जनता शांत बैठेगी, तभी यह जनता भारतीय कहेगी। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, यह देश एक ऐसे दौर से जा रहा है जो दौर मुश्किल का दौर है। हमको जम के इकट्ठा होके एक होके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भाई और बहनों, आपने 2 साल पहले जब चुनाव हुआ तब इस आपके भाई को 50,000 वोटों से जिताया था। अब मेरा महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है। भाइयों, मैं बड़ी ठंडी जबान से आपको पूछना चाहता हूं कि क्या मुंब्रा में आपको बदलाव दिखा या नहीं दिखा? आज भी वो दिन याद है मुझे जब मैं 2009 का पर्चा भरने आया था। तब आत्माराम पाटिल चौक से लेके स्टेशन आने तक आधा घंटा गुजर जाता था। आदमी से ज्यादा गाड़ी को तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी? आज वही रास्ता कैसा बन गया है। आज मैं आपको काम गिन के दिखाता हूं। क्या आपने सोचा था रेती बंदर की चौपाटी बन सकती है? कभी यहाँ का मुस्लिम आदमी, यहाँ का हिंदू आदमी वहां चौपाटी पे जाके आराम से अपने फैमिली के साथ बैठ सकता है? यह सपना कभी आपने देखा था? वो सपना मेरा था जिसको आज हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा है। हमने देखा था वो सपना 2009 में कि ये चौपाटी हम बना के रहेंगे। आज चौपाटी, यहां वहां का रास्ता, आज ये स्टेशन पूरा कंक्रीट बनने जा रहा है। ये स्टेशन से लेके भारत गियर तक अब आपको एक भी खड्डा नजर नहीं आएगा। आज हमारी कोशिश ये थी कि हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई शानू पठान, जो इस मुंब्रा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 2.5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन मिली है, जो कि 2.5 एकड़ वार्ड ऑफिस के लिए है। एक अच्छा वार्ड ऑफिस सभी गवर्नमेंट ऑफिस के साथ वहां पे बनने वाला है। उसका भूमि पूजन हमें करना था, लेकिन यह सरकार शायद हमें रोक देगी, क्योंकि बीजेपी को डर लगने लगा है
कि अगर थाना की सत्ता रखनी है तो जितेंद्र को हमको कलवा मुमरा में कहीं रोकना होगा। आप मुझे रोक नहीं पाओगे क्योंकि मैं इनका दिल काबिज कर चुका हूं। आप कुछ नहीं कर सकते। आप मेरे काम रुकवा सकते हो, मेरे पैर में पैर डाल के मुझे गिरा सकते हो, लेकिन इनके दिल से आप मुझे हटा नहीं सकते हो। और ये दिल मैंने मेरे खूबसूरती के ऊपर, मेरे चेहरे के लाली के ऊपर, मेरे हसीन आंखों के सिर से नहीं जीते हैं। मेरा कर्म, मेरा कर्तृत्व बात करता है और कोई बात नहीं करता है। ये काम किया है मैंने, 24 घंटे मैंने दिए है इस शहर के लिए। जबकि आपके में किसी का भी फोन आता है, मेरी मां बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, मेरी बच्ची बीमार है, बोलिए हाथ उठा के जितेंद्र आव्हाड ने आपका फोन उठाया नहीं, ऐसा कोई माइक का लाल बोल दे तो आपके सामने मेरी मोछ मनवा दूंगा। कोई बोलता है कालसेकर का बिल है, कोई बोलता है जुपिटर का बिल है, कोई बोलता है केएम से डॉक्टर से बात करवानी है। जितेंद्र ने आपको अपना भाई माना है। यहां का हर दर्द ये सीने को जाके मिलता है कि ये सीना धड़कता है, ये मेरा दिल धड़कता है, तो वो सिर्फ आपके प्यार के लिए। और यही तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, ना हिंदू ना मुसलमान। मेरा खून वही है जो तुम्हारा है, और मैं इंसानियत में भरोसा करने वाला आदमी हूं। ना मैं हिंदू मानता हूं ना मुसलमान मानता हूं। जब यहां पे बिल्डिंग गिरी थी तब लोग बोल रहे थे गिरने दो, तब भी मैंने कहा था कि नहीं, किसी का घर टूटना अच्छी बात नहीं है। आज कलवा में झोपड़ियां गिराने जा रहे थे, मुझे गालियां दे रहे हैं वहां के लोग, अमीर लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, कि जितेंद्र आव्हाड झोपड़ियां बचाता है। आज मैं आपको अपनी असली कहानी बयान करने जा रहा हूं, और वो पे अल्लाह की कसम खा के, मैं उस घर की पैदाइश हूं जिसका बाप 22 साल बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे सोया है। कहां सोया है? बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे। मैं उस बाप का लड़का हूं जिस बाप ने कभी 22 सालों में घर नहीं देखा था, जो 4:30 बजे उसके दादा जो हमाल हुआ करते थे, बोझा उठाते थे, उसको उठाते थे, उठ लवकर उठ, पहली गाड़ी येणार है। क्योंकि पहली गाड़ी गुजरात से आती थी और बोझा उठाना पड़ता था। मेरे पिताजी उठते थे। मेरे दादी का तरकारी का धंधा था। मेरे पिताजी बॉम्बे सेंट्रल से उठ के बाइकला जाते थे, बाइकला जाके वहां से तरकारी लाते थे और अपनी दादी को देते थे, मेरे दादी को। मैं कैसे सोच सकता हूं कि किसी का घर टूट जाए, कोई बेघर हो जाए। मैं आपके लिए नहीं सोचता, मेरा दिल टूटता है वो बहनों के लिए, क्योंकि आप तो कुछ भी करके सो जाएंगे, लेकिन अपने भविष्य की चिंता करके मेरी मां कभी नहीं सोई थी। मैं ऐसे दिन देखा हूं जो 3 महीने मेरे खुद के ही घर नहीं थे, तब मैं मेरे मां के हाल देखा हूं। और इसलिए मैं जहां भी बिल्डिंग टूटती है, कोई बोल देवे यहां पे, ये राजन के नहीं खड़ा है यहां पे, आज वो मेरे पार्टी में लिया है मैंने, बहुत सारे ताने भी सुने हैं मैंने, लेकिन मैं आज ये खुल के बता देना चाहता हूं, लिया मैंने। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, तो क्या दुश्मनी यहां पे रख के ऊपर जाना है क्या? कहीं तक कहीं यहां का बोझ हल्का करूंगा या नहीं करूंगा? और क्या कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? इस्लाम ने फरमाया है कि जो आपकी बेइज्जती करता है, वो अगर आपके पास आता है तो आप उसकी इतनी इज्जत करो कि वो शर्मिंदगी महसूस करे। और जब आप ऊपर जाओगे तो अल्लाह आपको इतनी इज्जत देगा, जितनी इज्जत आपको देनी चाहिए उससे दुगनी इज्जत देगा। तो मैंने क्या गलत किया है? अगर वो मेरे पास आता है, कहता है कि चलो मिलके काम करेंगे, इस शहर के लिए काम करेंगे, तो बुराई क्या है उसमें? हाथ से हाथ बन के ही ताकत बढ़ती है, हाथ छोड़ के कभी भी किसी की ताकत नहीं बन सकती है, चाहे वो दुश्मन हो। कोई जनता, मुझे हमारा कोई प्रॉपर्टी तो एक दूसरे से नहीं लगा है ना, कोई उससे पैसे का लेन देन तो था नहीं, जो था वो उसका कुछ अलग सोच थी, मेरी कुछ अलग सोच है। लेकिन अब जब वो मानने लगा है कि हम दोनों मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं, अपना छोटा भाई है, चलो भाई भूल जाओ शिकवे गिले, क्या है उसमें? अरे हर दुश्मन को गले लगाना, यही मेरे बाप ने मुझे सिखाया है, गरीबी यही सिखाती है। ये सब मेरे अंदर की गरीबी बोल रही है। मैं आज ये गाड़ी में घूमता हूं, अच्छे बंगले में रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी पे रखा हुआ पैर मेरा उड़ गया है। मैं हवाई जहाज में नहीं उड़ता हूं, इसी मिट्टी से रिश्ता चढ़ता हूं। जब उदयनगर में हमारी म्युनिसिपैलिटी घुस गई
और स्टाइल में कहा गया ए तोडून टाका रे सगळे तोडून टाका, तोड़ डालो इसको। तब सब नेता थे वहां पे, मुमरा का ऐसा एक भी नेता नहीं है हमारे ये लोग छोड़ के जो वहां पे नहीं थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारी एक बहन है संगीता, दिख नहीं रही यहां पे, उसने मुझे फोन किया कि ये हमारे हिंदू भाई यहाँ पे रहते हैं, डरे हुए हैं, 40-40, 50-50 साल से वहां पे रह रहे, और म्युनिसिपालिटी ने बोल दिया है कि तोड़ देंगे। मैंने बोला भाई जितनी अल्लाह ने ताकत मुझ में दी है मैं उनकी हिफाजत करूंगा, और अल्लाह ने वो ताकत दी हम दोनों को कि म्युनिसिपालिटी चाहते हुए भी ताकत लगा कर भी वहां का एक भी मकान खाली नहीं कर पाई। हिंदू मुसलमान मेरे दिल में नहीं बैठता है, मेरे दिल में सिर्फ इंसानियत बैठती है। क्या रास्तों की हालत थी, क्या मुमरा की हालत थी 5 साल पहले, 7 साल पहले जब मैं यहां आया पहली बार। क्या आपको यकीन नहीं है, क्या आपको भरोसा नहीं है, क्या आपके हर वो रास्ते को बदल दिया गया जो रास्ता आपको तकलीफ देता था। हमारे अनवर भाई सहारा यहां बैठे हैं क्या, वो हमेशा कहता है कि साहब आपने क्या बदलाव लाया मालूम है। मतलब क्या बताइए अनवर भाई। तो बोलते थे पहला एक जमाना था जब पैंट ऐसा पकड़ के चलना पड़ता था बारिश में, बोलते अब ऐसा जमाना है कि कीचड़ लगता ही नहीं। अनवर भाई झूठ बोल रहा हूं, आपको हाजिर नजीर लग के बोल रहा हूं, मैं कोई पीछे बात नहीं करता हूं, अपनी आदत ही नहीं है, जो है मुंह फट बोल दो, बराबर है। और ये हाल पूरा मुमरे शहर के है। चंद ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि मैंने स्वर्ग बना दिया, मैंने जन्नत बना दी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो नरक था उसको स्वर्ग का दरवाजा दिखा रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने बदल दिया है, बदलाव कोई आदमी नहीं ला सकता है 100%, उसकी भी कमजोरियां रहती है, उसको भी दबाने वाले बहुत रहते हैं, और अपने शहर में तो उसकी कोई कमी नहीं है। पर वो जो दबाने वाले हैं ना, वो मजमे में नहीं है, वो घर में बैठ से सिर्फ व्हाट्सएप चलाते हैं, टक 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 टक। मुझे तो ऐसा लगता है कि साले इनकी उंगलियां दर्द कैसी नहीं करती यार। ये सोते कब है, जागते कब है और कमाते कब है, अरे जीते कैसे है। जब देखो तब व्हाट्सएप चालू है, तो घारिया काय करतो, तो घारिया काय करतो। अरे हाँ भाई मेरी आंखें हैं नीली, तो मैं क्या करूं भाई, मेरे माँ बाप से जाके पूछो क्यों नीली है। अगर गाली देनी है तो उनको दो, मेरे को क्या गाली देते हो, घारिया 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 खूब बैठा है। अगर इस्लाम को मानने वाले तो एक रात बैठो और अल्लाह से पूछो भाई ये घारिया के आंखें क्यों घारी है। मैं हरदम वही सवाल, ये एमएलए वैसा है, ये एमएलए ऐसा है। अरे जाके मैं इस मजमे में एक आदमी को पूछो कि जितेंद्र आव्हाड ने परिवर्तन लाया कि नहीं लाया, ये मजमा आपको जवाब देगा। अरे अपने आप में वो 20 लोग अच्छा बातें भी क्या करते हैं। आज मैं बड़ा खुल के बात करने वाला। बीच में एक वीडियो आया, बड़ी शर्मनाक बात है। इस्लाम के मानने वाले तो हमारे भाई है सैयद अली भाई, उस घराने से रिश्ता रखते हैं, जो उस खानदान से रिश्ता रखते हैं जो खानदान पूरे देश में जाना जाता है। इस्लाम सीखना है तो इनके घर से सीखो, आपसे सीखो। यहां बैठे वाले जब हमारे सब मौलाना उलमा अकराम है, उनसे पूछिए, ये सामने दाढ़ी को हाथ लगा रहे हैं हमारे भाई। ये बीच में एक वीडियो आ गया, जो वीडियो में राना भूल गया। क्या कहा है उस वीडियो में कि हमारे कायात जब घर से निकलते हैं तो यासीन सूरा पढ़ के निकलते हैं, और इनके कायात जब निकलते हैं तो गाय का मूत पी के निकलते हैं। क्या कहा, गाय का मूत। अब मुझे हाथ उठा के बोलिए, इस्लाम को मानने वाला कोई ये लफ्ज कबूल करेगा? हाथ उठा के बताओ। अरे कोई तरीका है हिंदू मुसलमानों के झगड़े लगाने में? अरे हर दम ये जब कौसा में हादसा हुआ, हिंदू और मुसलमान सामने सामने खड़े हो गए। रात को 1 बजे मैं वहां पहुंचा, एक नजर मैंने हिंदुओं पे डाली, दूसरी नजर मुसलमानों पे डाली, सिर्फ इतना किया, अल्लाह के वास्ते घर चले जाओ। अरे माझ्यावर उपकार करा आणि घरी जा। मालूम नहीं उस पर वाले ने क्या ताकत दी है। 15 मिनट में हिंदू अपने घर में पहुंचे, मुसलमान अपने घर में पहुंचे। यह है मुमरा। इस मुमरा के अमन और शांति को दाग मत लगाओ आपने सियासत के लिए। अरे सियासत में आदमी हार जाएगा, जीत जाएगा, वह अलग बात है,
लेकिन जिसका घर उजाड़ जाएगा उसका घर आप बसा नहीं सकते। 93 के राइट्स के मारे हुए लोग यहाँ पे बैठे, जरा पूछिए उनको कि घर जलने का दर्द क्या होता है। आप तो यहाँ रहते हो आराम से, लेकिन घर उसका जलेगा जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा। क्या मिलेगा आपको? मैं नहीं करना चाहता हूं ये सब। मेरा यहाँ का हिंदू हो, शिवाजी नगर, संजय नगर, उदय नगर, भास्कर नगर, खाली आपलं शाहू काय शाहू नगर, आपलं मुमरादेवी रोड, शंकर मंदिर, शील फाटा। कहां थे वो नेता जब शील फाटा 8 दिनों पहले टूट रहा था? तब कौन गया था वहां पे पहली बार? वही मेरी बीबी थी रूता, जो फिर से वहां पे पहुंची और लोगों से बात करके अधिकारियों से जवाब पूछा कि क्या कर रहे हो आप, और उसके बाद फिर से शिलफाटा पे तोड़फोड़ नहीं हुई। जब वक्त आया तो हमारे ये शमीम भाई वहां पे पहुंचे और एट्रोसिटी की केस बिना वजह इनके ऊपर दाखिल हुई। अरे आप सिर्फ व्हाट्सएप पे बैठोगे, टुक 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 टुक, अरे काम कब करोगे? अरे हिम्मत है तो केस लेना सीखो। मर्दों की जबान है ना आप में, तो जरा पुलिस से लड़ना सीखो। लड़ोगे हमसे ही, मुसलमान को मुसलमान से लड़वा दोगे, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दोगे, और पाओगे क्या? तो 2017 में हमको 2 सीट जीतनी है। अरे 10 की 7 सीट जीत जाओ भाई, लेकिन अंगार मत लगाओ इस शहर में। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जीतना है ना, अरे जीत लो। जीत और हार अल्लाह को कबूल ना कबूल होता है। इज्जत देने वाला अल्लाह होता है। तुम कौन है वे इज्जत देने वाले? तुम क्या मेरे से मेरी इज्जत खींचोगे? देने वाला उसने मुझे इतना भर भर के दिया है कि आप मेरे वजूद के ऊपर शक करके कोई कुछ हिला भी नहीं सकते हो। और इसलिए मेरा काम बोलता है। आज मित्तल का रोड बनने जा रहा है, अस्पताल का काम शुरू हो गया है, स्टेडियम बन गया है, उसके बाजू में ITI बन रहा है, सब रास्ते बन चुके हैं। 40-50 रास्ते बाकी है, वो आने वाले 6 महीने में 8 महीने में पूरे हो जाएंगे। कब्रिस्तान 5 एकड़ का बनवा रहा हूं, बन गया, जमीन आ गई, उसके दीवार का काम शुरू हो गया, भरनी का काम शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो बारिश के पहले आपका कब्रिस्तान, सुन्नी कब्रिस्तान, शिया कब्रिस्तान, खोजा इस्माइलिया कब्रिस्तान, हिंदू की स्मशान भूमि, क्रिश्चियन का सिमेट्री, सब मैं उन जाति बांधवों के हाथ में दे दूंगा। मेरी वो जिम्मेदारी है। लेकिन ये मत करिए भाई, मेरे इस देश, इस शहर के अमन और शांति को दाग मत लगवाइए आपके चंद दिनों के सियासत के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है और 1.5 महीने के बाद ना तो आपके व्हाट्सएप चलने वाले हैं, ना नूरानी पे आप चाय पीने आने वाले हो। मुझे तो यह मालूम नहीं कि नूरानी के किताब में वो कि वही लिखतात ना, आज कितना चाय पिया, किसने पिया। वो आने वाले 3 महीने वो बेचारा वही भी फेंक देगा कि नको आता झालं संपलं। तो बात उसकी नहीं है। मेरा हर कॉर्पोरेटर आपके लिए दौड़ा है, थोड़ा कम दौड़ा होगा, कोई ज्यादा दौड़ा होगा, लेकिन काम नहीं किया। ऐसी उंगली जितेंद्र आव्हाड के ऊपर आप में से एक उठा सकता है तो उठ के उंगली उठाओ। मैं देखना चाहता हूं, मैं आज ये देखना चाहता हूं कि आप में से कौन उंगली उठाकर कहता है कि जितेंद्र आव्हाड ने काम नहीं किया। मैं 2 मिनट भाषण बंद कर देता हूं। एक आदमी जिसको लगता है कि जितेंद्र आव्हाड ने काम नहीं किया, उठ के खड़ा हो जाए। यह है मेरी ताकत, और इसलिए यह ताकत के भरोसे पे मैं जिंदा हूं। मैं RSS से लड़ता हूं, मैं बजरंग दल से लड़ता हूं, मैं मोदी के खिलाफ बात करता हूं, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बात करता हूं। मेरे घर में मेरी इकलौती बेटी है। मेरा कोई बाप राजनीति में नहीं था, मेरी कोई मां राजनीति में नहीं थे, मैं कोई बड़े खानदान से नहीं हूं। मैं हिंदू हूं, लेकिन पिछड़ा हुआ हिंदू हूं। मैं मागास वर्गीय वो पिछले समाज से आता हूं, लेकिन अगर डरता हूं तो सिर्फ मेरे बाप की आंखों से और अल्लाह की नजर से, और मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं। अरे क्या करेंगे, गोली मारेंगे। अरे लेकिन तुमने जो प्यार दिया है, तुम्हारी जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत उनके सामने की दीवार है।
आपकी दुआएं दीवार का काम करेगी, कोई गोली मुझ तक पहुंच ही नहीं सकेगी, मैं लड़ता रहूंगा। और उसी दिन वो गोली पहुंचेगी जब वो अल्लाह चाहेगा, क्योंकि जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। हम करने वाले कराने वाले कौन होते हैं? और इसलिए यहीं पर रुकना चाहता हूं, यहीं पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि मैंने काम किया है, मैंने आपकी सेवा में अपनी जान दिल गलवाई है, हमारा घर पूरा आपके सेवा में लगा है। कभी आप बोल सकते हैं कि रूता भाभी दी की हाथ उठाया नहीं, कभी आप बोल सकते हैं कि रूता आई बिना मिले चले गई, ऐसा कभी हुआ है? एकलौती बेटी है, वो सियासत करना नहीं चाहती, वरना उसको भी यहां पे आके रख लेता है, लेकिन वो नहीं चाहती है। मैं नहीं सियासत में आऊंगे, कहते हैं हम लोग दोनों तो हैं आपके लिए। और इसीलिए 1.5 महीने के बाद मेरा चुनाव है। हो सकता है कि मुझे महाराष्ट्र में दौरे पे जाना पड़े, हो सकता है कि मैं आपके बीच में नहीं आ सकूंगा, लेकिन आपकी नजर, आपकी दुआ मेरे से मत हटाइए। बहुत नाराज हो जाता हूं, बहुत दुखी हो जाता हूं, मैं बहुत डर सा लगता है, क्योंकि यह शहर ने मुझे जो दिया है उससे ही जितेंद्र अवार्ड बना है। जो मैंने इशरत में पाया है वो शायद दुनिया की और ताकत मुझे नहीं दे सकती थी। जब दुनिया इशरत के खिलाफ थी तब मैं इशरत के साथ था। अब तो मुसलमानों के चंद नेता जो अपने आपको कौमे मिल्लत, क्या कौमे क्या बोलते हैं, कादी में मिल्लत, कायदे मिल्लत, सब वो मिल्लत कौम की बातें करते हैं, वो आप इशरत को बहन कहते हैं। लेकिन 25,000 रुपया देने उसके घर नहीं पहुंचे थे कभी। वो लड़ाई लड़ने के लिए जब मोदी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ लड़ाई चालू थी तो वो कहां थे? मैं सवाल नहीं पूछना चाहता हूं, हर एक की अपनी अपनी सियासत, उसको राज हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन किसी का नाम लेके मैं किसी को बड़ा भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो जगह मैंने आपके दिलों में पाई है, जो मोहब्बत ने आपने मुझे नवाजा है, शायद अल्लाह इसी नवाजगी किसको भी नहीं देगा इस शहर। ये मेरा विश्वास है। और इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपील करूंगा, ये जो लाइट लगी है ना, लाइट, ये जरा बंद करवा दो, ये लाइट बंद करवा दो। लाइट वाला कौन है? मोहम्मद, ये जरा लाइट डिम करवा दो, डिम। ये सब लाइट जरा डिम करवा दो। 2 मिनट के लिए मैं निकल जाऊंगा यहां से। मुझे मालूम है आपको शायर को सुनना है, लेकिन मुझे भी जरा सुनो। बहुत दिल से बात करता हूं, मैं नकली आदमी नहीं हूं, मैं बहुत मुंहफट आदमी हूं, जो मुंह में आया बक देता हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं अच्छाई के लिए बुराई पसंद नहीं करता, लेकिन जो कहता हूं दिल से कहता हूं, ये मेरी पुरानी और गंदी आदत है। 2 मिनट। अब आप सब लोग आपका मोबाइल बाहर निकालिए, सब लोग आपका मोबाइल हाथ में पकड़िए। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आप अल्लाह पे भरोसा करते हो, आपको लगता है कि जितेंद्र अवार्ड इस शहर का बहुत अच्छा काम करता है, तो आपके सब मोबाइल अपने हाथ में रखिए। सबके मोबाइल हाथ में रखो, सबके मोबाइल हाथ में रखो, सबके। मैं किसी का हाथ खाली नहीं देखना चाहता हूं, सबके हाथ में मोबाइल चाहिए मुझे, चाहे बुजुर्ग हो, बड़े हो, चाहे छोटे बच्चे हो, सबके मोबाइल हाथ में चाहिए, सबके। मैं 5 मिनट दे रहा हूं आपको। हमारी बहनें वहां पे बैठी है, आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो भी आप हाथ में रखिए। सबके मोबाइल हाथ में रखो, सबके मोबाइल हाथ में रखो, और सबके फ्लैशलाइट ऑन कर दो। अभी फ्लैशलाइट ऑन कर दो, सबके फ्लैशलाइट ऑन होने चाहिए, सबके फ्लैशलाइट ऑन होने चाहिए, सबके। कसम है आपको मेरी, जिसने आपके लिए अपना खून भी बहाया है, उस जितेंद्र अवार्ड की कसम है, सबके लाइट ऑन करवाओ, या लाइट डिम करवाओ, सबके लाइट ऑन करवाओ, सबके लाइट ऑन करवाओ, ये लाइट डिम करवा दो, ये लाइट जाने दो, ये खत्म करो, ये लाइट। रुकिए 5 मिनट के लिए। जिसने भी फोन नहीं निकाला है, निकालो। ये लाइट सामने के बंद करवा दो, ये स्टेज के बाजू के लाइट बंद करवा दो, सबके मोबाइल ऑन करो, सबके मोबाइल। उड़ जाओ बच्चों, उड़ जाओ, खड़े हो जाओ, उड़ जाओ।
अगर हमारे मित्र जो यहाँ पे उनका अगर अंधेरे में ये उजाला दिखा होगा तो शायद आज उनकी आंखों की में रोशनी आ जाएगी वापस, और अल्लाह वो ताकत उनको दे कि ताकि उनकी आंख खुल जाए। ये है मेरी ताकत, ये है मेरे ऊपर का भरोसा, और यही एहसान मेरे दिल पे है जो मेरे चमड़े के जूते भी बनाओ तो आपके लिए कम है। और ये एहसानों का बोझ मैं जिंदगी भर झेलता रहूंगा। आपको दिल में जो दिल में मेरे आग लगी है वो आग ऐसे ही कायम रहेगी। आपके एहसानों के बोझ में दबा हुआ आपका एक कार्यकर्ता आपसे माफी चाहता हूं। आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं। गलतियां तो उसी से होती है जो इंसानियत का काम करता है। जो काम करता है उससे ही गलती होती है। मेरी गलती हुई होगी। बचपन में मैंने बहुत मार खाया है क्योंकि मेरी गलतियां हुआ करती थी, मां बहुत मारा करती थी। लेकिन गलती वही करता है जो जीता है, जो काम करता है वही लड़खड़ाता है। और इसलिए काम करने वाला ये आपका भाई, आपका बेटा आपके सामने सर झुका के खड़ा है कि कौम मिल्लत के नाम पे इस शहर के अमन और शांति को न खून मत लगाने देना। यहां का मेरा हिंदू भाई आपसे उतना ही प्यार करता है जितना जितेंद्र आव्हाड आपसे प्यार करता है। किसी के दिलों में नफरत नहीं है, और इस्लाम मानने वालों में तो दिल में नफरत होती ही नहीं। क्यों? आप अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया है कि आप दूसरे की इज्जत करना सीखो तो मैं आपकी इज्जत करूंगा। ये तो आपने हमको सिखाया है, ये तो इस्लाम ने फरमाया है। और इसलिए यहीं पर रुकता हूं। फिर से एक बार यही कहता हूं कि हर वक्त जब अल्लाह के सामने आप सजदा करोगे तो एक सेकंड के लिए एक नाम अपने जबान से जरूर रखना। वो नाम है इस शख्स का, जितेंद्र आव्हाड, जो आपके सामने दुआओं को भीख मांग रहा है। और मुझे मालूम है चाहे आप दो न दो, लेकिन दुआओं की भीख तो आप दे ही सकते हैं। उतनी तो अमीरी अल्लाह ने आपको दे दी है। आपके खीसे में पैसा ना हो, लेकिन दिल में भरा हुआ प्यार कोई नहीं छीन सकता, चाहे मोदी ने चाहा तो भी। पैसा निकाल सकता है, दिल का प्यार नहीं निकाल सकता है। और ये भिखारी आपके सामने दुआओं की भीख मांग से आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज।